मित्रों, सच के सुर के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार। मित्रों, कल के अंक में नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर के चेयरमैन श्रीमान कपिल मुनि जी के संबंध में, आपके विकास की बयार के संबंध में मुगरा के मोदी 2 साल बेमिसाल के अंतर्गत अपनी विचार वल्लरियां आपसे साझा किया हुआ था। मित्रों, आज के इस अंक में आपके व्यक्तित्व और कृतित्व की निजता को लेकर के, जो आपका वैयक्तिक जीवन है, जो सार्वजनिक जीवन की रीढ़ रज्जु है, जो आधारभूत है, उस संबंध में कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, किसी भी महनीय व्यक्तित्व का जो वैयक्तिक जीवन होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है और उसी के आधार पर सार्वजनिक जीवन का पल्लवन और पुष्पन होता है। अतः उस संबंध में श्रीमान कपिल मुनि जी को जो मैंने बहुत संघर्ष के दिनों से आज तक जो मैंने देखा है, उसमें कुछ चीज़ें कूट कर समाई हुई हैं। एक ही जादू, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन, इससे कोई समझौता नहीं। अक्सर मैं उनको उनके व्यक्तित्व में पाता हूँ कि वो सुबह से शाम तक अपने जीवन को 2 फलकों में विभाजित किए हुए हैं। प्रथम जो पक्ष सुबह से शुरुआत होता है वो अपने निर्माण कार्य जो नगर पालिका के परिक्षेत्र में हो रहा है, अपनी मोटरसाइकिल के द्वारा एक एक स्थल का निरीक्षण करते हुए रहते हैं। कोई व्यक्ति उनसे झूठ नहीं बोल सकता, कोई ठेकेदार उन्हें ठग नहीं सकता है। इसके साथ साथ ही जो आपके आय के स्रोत हैं, चाहे आपका मैरिज हॉल हो, आपका डिग्री कॉलेज हो, आपका धर्म काटा हो, या फिर वहाँ पर जो किराएदारी के रूप में आपके कमरे हैं, उसके संबंध में वो चिंतन मंथन करते रहते हैं और आय का जो स्रोत महत्वपूर्ण है वो उससे इकट्ठा होता रहता है, जो उनके सार्वजनिक जीवन की सुचिता का एक बहुत बड़ा आधार बनता है। इसके बाद अक्सर मैं उनको देखता हूँ कि वो अपराह्न 3 बजे के बाद ही नगर पालिका क्षेत्र में अपने प्रांगण में कार्यालय में बैठते हैं, जहाँ वो सब पक्ष से मिलते जुलते रहते हैं, कार्य को अंजाम देते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। आपके वैयक्तिक जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो किसी भी वैयक्तिक जीवन का ऑक्सीजन होता है, वो है आध्यात्मिकता। आप एक सत्पुरुष, एक सद्गुरु के सानिध्य में, सामीप्य में रहते हैं और जो सद्गुरु के माध्यम से जो अंतर्दृष्टि जागृत होती है वो आप में जाग गई हुई, आपका सद्गुरु सतत उसको जागृत करता रहता है, जिससे आपको हर प्रकार के कार्यों में निर्छीण निर्णय के लिए आपका विवेक जागृत हुआ है। ये बहुत बहुमूल्य चीज होती है। दूसरी चीज, आपके बारे में समाज में ये भी प्रख्यात है कि आप सुख दुख के साथी हैं, जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अधूरापन नहीं, किसी को कोई बेसलेस आश्वासन नहीं, जो उचित है, जो चीज़ें हैं वो आप करते रहते हैं। साथ ही जो भी आपके दाएं बाएं आपके साथ रहते हैं, जो आपके सुख दुख के साथी हैं, उनके संबंध में भी आप उनको प्रेरित करते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। एक बड़ी बात जो मैंने अक्सर चेयरमैन साहब में देखा है और मैंने अनुभव किया है कि अगर आप उनसे 1 सप्ताह नहीं मिले, 15 दिन का गैप हो गया, वो स्वयं मोटरसाइकिल उठाएंगे और आपके घर चले जाएंगे, सुबह की चाय आपके साथ पियेंगे। कभी कभी तो आप रहेंगे भी नहीं, घर जाके आपके माँ का पैर छुएंगे, पिताजी से मिल करके हालचाल लेके चले आते हैं। इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति आपसे अपनी निजी बातें करता रहता है वो आपसे शेयर कर सकता है। छपास की कोई बीमारी नहीं। अक्सर नेताओं में हो जाता है कि किसी भी स्थल पर जाएं, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो भाग लें तो वो फोटो सेशन जरूर हो, लेकिन वो मैं अक्सर देखता हूँ वो इससे भागते रहते हैं। कभी भी नहीं उनके मन में रहता है कि ये, हाँ ऐसा नहीं, जो आवश्यक चीजें हैं वो करते रहते हैं। तो आपके व्यक्तित्व की ये जो महनीयता ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारा आर्थिक विकास है वो बहुमूल्य है, वो जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है, राजनीतिक जीवन का, सार्वजनिक जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का। परंतु इसके साथ साथ जो सद्गुण हमारे व्यक्तित्व में होते हैं, सहजता, सरलता, शिष्टाचार, आत्मीयपन,
ये जब तक आप में फ्लो नहीं करेगा तब तक आपके व्यक्तित्व को वो ऊंचाई नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। किसी भी व्यक्तित्व में एक उनके व्यक्तित्व की एक और बड़ी खासियत है कि परस्पर अलग अलग विचारधाराओं को भी बराबर वो समेटे रहते हैं, समावेशी बनाए रहते हैं, सभी का सम्मान करते रहते हैं। और एक चीज जो कुट कुट कर भरी है कि अगर कोई बात आपने उनसे शेयर कर दिया और आपका विरोधी भी अगर उनका प्रिय है आता रहता है तो कभी उन बातों पर उससे कोई वार्ता नहीं करते। इससे क्या होता है कि परस्पर आपके जो व्यक्ति के जीवन है उस पर भी किसी भी प्रकार की कोई खरोच नहीं लगती। हर व्यक्ति आपसे अपने दिल की बातें शेयर कर सकता है। तो मित्रों, ये उनके महनी व्यक्तित्व और कृतित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और जो महत्वपूर्ण भाग उनके सार्वजनिक जीवन को शुचिता की ओर, सार्वजनिक जीवन को सतत पल्लवित और पुष्पित कर रहा है। तो कपिल मुनि कुंवर जी के बारे में ये अक्सर समाज में भी कहा जाता है कि वो बात के बड़े जिद्दी हैं। अगर कोई चीज निर्णय ले लेते हैं तो उससे समझौता नहीं करते हैं, उसके लिए अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा लगाए रखते हैं। और हाँ, वो ऊर्जा उनकी विद्वेषात्मक नहीं होती है। कभी भी वो किसी के पीछे पड़ करके उसके नुकसान के बारे में कभी नहीं सोचते, क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं। तो मित्रों, चूंकि आपके 2 वर्ष नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में कल पूरा हुआ है, तो उस संबंध में मैं आपसे ये अपने विचार को साझा किया हूँ। निश्चित ही आप मेरे विचार से सहमत होंगे। तो मैं आज के अंक में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए और अपने बहुमूल्य